अवसर पर आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष जी, आयोजक मंडल एवं मंचासीन हमारे प्रबुद्ध साथियों एवं सामने बैठे हुए विचारवान साथियों, आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, आज संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत बाबा साहब के 125वीं जयंती के अवसर से हुई और उसी वर्ष में संविधान दिवस की शुरुआत की गई। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान जो कि लिखित रूप में तैयार हुआ और तैयार होकर के संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया। जरा परिकल्पना करिए और सोचिए, जिस महापुरुष के नेतृत्व में संविधान की संरचना हुई, निर्माण हुआ, वो महापुरुष कितना विद्वान रहा होगा। उस दौर में तमाम कुरीतियों से, तमाम तरीके से लड़ाई लड़ करके और उच्च शिक्षा प्राप्त करके, और अगर वो चाहते तो विदेश में, विश्व में, चाहे जहाँ पर एक अच्छी से अच्छी नौकरी प्राप्त करके शानदार जीवन यापन कर सकते थे, परंतु उन्होंने देश को चुना, देश के भविष्य को चुना और भारतवर्ष में आकर के उन्होंने संघर्ष किया। डॉक्टर ऑफ साइंस थे, बहुत बड़ी उपाधि थी। भारत के प्रथम डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि वो ही लेकर के आए थे और चाहते तो अपार धन संपदा के मालिक होते, परंतु उन्होंने अथक परिश्रम से अपना जो भी काम किया पहले किया। और जब संविधान सभा की संरचना हुई 1946 में, उसके बाद उन्हें जो काम दिया गया उसको बखूबी निर्वाह किया, तमाम देशों से संकलन करके, और जो संविधान तैयार किया उसको जब आप देखेंगे तो संविधान का प्रथम पृष्ठ ही जहाँ से प्रस्तावना शुरू होती है, बाबा साहब ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। परंतु आज जिस तरीके से परिभाषित किया जा रहा है एक वर्ग द्वारा, एक संवर्ग द्वारा, कि जैसे बाबा साहब ने कोई उनके साथ अन्याय कर दिया हो, परंतु वास्तविकता में जब देखेंगे संविधान की मूल संरचना को, संविधान की प्रस्तावना को, उसका प्रथम शब्द ये भारत की संपूर्णता को और सारी चीज़ों को उसी में समायोजित और समाहित कर देता है। और वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसी में सारी चीज़ समाहित और समायोजित है। उसमें न कोई जाति है, न धर्म है, न संप्रदाय है। और जब अंदर के पन्ने पलटेंगे प्रस्तावना के उपरांत तो पूरे संविधान को देखेंगे, उसमें भी यही भाव है, यही सार है। और इसी सार के साथ बाबा साहब ने संविधान की संरचना अपने नेतृत्व में किया। आज जो संविधान की संरचना हुई, संविधान के संरचना का जो भी आप श्रेय देंगे वो पूरी तरह से बाबा साहब को जाता है। हालांकि आप कह सकते हैं कि प्रारूप समिति थी और सारी चीज़ें थीं, परंतु संकलन और नेतृत्व और पूरा दिमाग बाबा साहब का, जिसकी वजह से ये भारत का संविधान मिल सका हम आपको। और ये ऐसा संविधान है जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। पूरे विश्व में इतना बड़ा लिखित संविधान कहीं पर नहीं है, जिसमें सारी चीज़ें समाहित और समायोजित हैं। बंधुओं, हमारा ये संविधान ही हमें आगे बढ़ाएगा
और तमाम तरीके के जो और चीज़ें हैं जिनके आधार पर देश को विभक्त किया जा रहा है। देश में तमाम